हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर एक बार पुनः उपस्थित हो गया हूँ आप लोगों के सामने इतिहास विषय के साथ। ठीक है, इतिहास, ये आज इतिहास का पार्ट थर्ड है। ठीक है, पार्ट थर्ड है और जो पहली बार जुड़े हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें। ठीक है, काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छा से अच्छा जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो भी करेक्ट होगा, जितना आप लोगों का सही होगा, कम से कम कमेंट से आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो में बताएं कि सबसे जो पहला कमेंट है वो है आज कल का जो है ना, कल के वीडियो में स्टडी लवर का जो है ना कमेंट बहुत ही अच्छा कमेंट था, पॉजिटिव कमेंट है और जो कि पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जो भी स्टडी लवर हैं वो अच्छे बच्चे लगते हैं। ठीक है, और पढ़ाई पे भी देखते हैं कि हमेशा कंटिन्यू रहते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो चलिए, आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क दिए थे। ठीक है, होमवर्क दिए थे, आप लोग होमवर्क पूरा नहीं किए, किसी का भी होमवर्क जो है ना का आंसर नहीं आया। ठीक है, तो आप लोग कम से कम आंसर दिया कीजिए। तो देखिए, बताए थे कि दांडी जो है ना, दांडी मार्च से शुरू हुआ था कौन सा आंदोलन, तो बताए थे दांडी जो है ना, दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, याद रखना 1930 में। तो दांडी मार्च क्या था, साबरमती से लेकर दांडी तक जो है ना गांधी जी यात्रा किए थे पैदल 24 दिन तक। ठीक है, और नमक कानून को तोड़े थे। दांडी कहाँ है, तो ये गुजरात के जो है ना तट पर है दांडी। ठीक है, समुद्र के किनारे, इसलिए यहाँ जाके जो है ना नमक को बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। ये आप लोगों को बताए हुए थे, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो शुरू किया था वो चंपारण से किया था। कहाँ से किया था, चंपारण। तो जो भी आंसर चंपारण कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कब किए थे, तो 1917 में। चंपारण कहाँ है, तो ये बिहार में। कहाँ है, बिहार में। गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण कौन किया था, तो ये क्या था, राजकुमार शुक्ल किए थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल किए थे, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था। देखिए, साइमन कमीशन, सबसे पहले तो बात करें साइमन कमीशन, इसको जो है श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, श्वेत कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन को क्या कहते हैं, श्वेत कमीशन। और ये जो है ना बन के जो तैयार हुआ था ये 1927 में हुआ था। ठीक है, ये इंग्लैंड में बना था 1927 में, और फरवरी 1928 में भारत आया था। फरवरी 1928 में एक भी अंग्रेज़ शामिल नहीं होने, एक भी हिंदुस्तानी जो है ना शामिल नहीं था इसमें, भारतीय शामिल नहीं था। इसलिए श्वेत कमीशन का जो है ना विरोध किया गया। ठीक है, श्वेत कमीशन का क्या किया गया, विरोध किया गया। और इसे जो नारा दिया था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, ये नारा दिया था। और इसमें बात करते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध के कारण अंग्रेज़ों के लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हो गई थी, तो याद रखना है लाला लाजपत राय, LLR। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये भारत कब आया था, तो जो भी 1928 की आंसर वो बिल्कुल सही है, 1928 में। 1925 में क्या हुआ था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, काकोरी कांड, काकोरी हत्या जो ना, काकोरी घटना हुआ था, याद रखना। तो काकोरी में क्या हुआ था, तो इसमें जो ना जो ट्रेन था, ट्रेन को ही जो लूट लिया था, किसने, भारतीयों ने, अंग्रेज़ों के ट्रेन से। और इसमें जितना भी जो ना जो हथियार वगैरह था और जो धन था उसको लूट लिया था, काकोरी। इसको काकोरी जो ना कांड कहा जाता है। तो अभी इसका जो नाम है, योगी जी इसका नाम चेंज करके किए हैं, काकोरी जो ना एक्शन। ठीक है, काकोरी एक्शन किए, हत्याकांड की जगह एक्शन किए। तो उसके बाद देखिए, ये 1928 में हुआ। 1932 में बताए थे आप लोगों को कि पूना एक्ट हुआ था, पूना समझौता। ठीक है, और 1932 में ही एक और हुआ था जो ना तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये आप लोगों को याद रखना है। और 1925 में बताए थे कानपुर अधिवेशन में प्रथम जो ना भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। ठीक है, बहुत सारा आंसर बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं, ये पहले भी आप लोगों को बताए हुए हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं, ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए
1919 में, तो 1919 में ही आया था जो रॉलेट एक्ट, याद रखना। इसको काला कानून कहा गया था, काला कानून कहा गया था, ये याद रखना। इसमें रॉलेट एक्ट में क्या था कि कोई भी जो ना भारतीयों को, किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर जो है ना अंग्रेज़ पकड़ सकता था, ठीक है। और इसके लिए फिर जो है ना बताया गया था कि आपका कोई अपील ना होगा, कोई जो है ना दलील नहीं सुना जाएगा आपका, और ना तो आप जो है ना वकील रख सकते हैं, इसलिए इसको काला कानून कहा गया था, ठीक है। अगला है मार्ले मिंटो सुधार। बात करें मार्ले मिंटो सुधार, तो ये 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। और 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये याद रखना है, जो भी आंसर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी किस भाषा में थी। ऑप्शन है अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और बंगला। तो ये याद रखना है, महात्मा गांधी कहाँ के थे, गुजरात के थे, ठीक है। तो इसलिए ये गुजराती लिखे थे। तो याद रखना, महात्मा गांधी का जन्म यदि बोलें तो 1869 में हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर, ये भी याद रखना है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। और इसकी माता जो ना, माता का नाम था पुतलीबाई। माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। और यदि पिता का बात करते हैं तो ये करमचंद गांधी थे। पिता इसके कौन थे, करमचंद गांधी। इसलिए महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अनटू द लास्ट किसकी रचना है। अनटू द लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अनटू द लास्ट किसकी जो ना कृति है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, जो ना अनटू द लास्ट, ये रस्किन, ठीक है ना, रस्किन बॉन्ड, रस्किन का है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड नहीं, रस्किन का है। तो याद रखना अनटू द लास्ट किसकी रचना है, ये रस्किन का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म आप लोगों को बताए हुए थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो ये अभी जस्ट आप लोगों को बताए हुए हैं। तो ये जो 47 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत, ऑप्शन दिया 1914, 1909, 1915, 1890। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे कब। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ये हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये याद रखना है, 9 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। तो महात्मा गांधी कब आए थे, 1915 में आए थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है चौरी चौरा जौन कांड कब हुआ था। ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, 16 फरवरी 1922, 20 मार्च 1922 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला 3 ऑप्शन में 1922 है, तो इसका मतलब है कि 1922 तो सही है, लेकिन डेट क्या है। तो याद रखना चौरी चौरा जो घटनाकांड हुआ था, आप लोग ऑप्शन जो है ना आंसर दीजिए, तब तक हम जो इसके बारे में बताते हैं कि चौरा चौरी जो घटनाकांड हुआ था ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। असहयोग आंदोलन यहाँ चल रहा था, ठीक है, असहयोग, एक मिनट, असहयोग, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन हो रहा था। तो इसी में असहयोग आंदोलन क्या हुआ जो ना 1922 में जो है ना काफ़ी उग्र हो गया, ठीक है, उग्र हुआ। और जो ना चौरा चौरी एक स्थान था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी स्थान में जो पुलिस और जो ना किसान के बीच झड़प हो गया, और जिसमें कि पुलिस को जो ना किसानों ने थाने में ही आग लगी के मार दिया। तो 22 पुलिसकर्मी जो जल के मर गया था, इसीलिए इस घटना का नाम रहता है चौरा चौरी घटनाकांड, ठीक है। तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922। जो भी 5 फरवरी 1922 कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि 1920 में जो है ना किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी 1920 में। तो 1920 में कौन सा जो है ना आंदोलन चल रहा था। तो सबसे पहले याद रखना असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग। किसने स्टार्ट किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने। तो याद रखना आप लोगों को। तो 1920 में मृत्यु क्या किसका हो गया, तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक, याद रखना बाल गंगाधर तिलक का जो है मृत्यु 1920 में ही हो जाता है, ठीक है। और ये स्टार्ट कब होता है, 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 में, ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो जो नारा किसने दिया था। करो या मरो नारा किसने दिया था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये बताइए करो या मरो नारा किस आंदोलन में दिए थे, ठीक है, किस आंदोलन में दिए थे। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, करो या मरो जो ना नारा किस आंदोलन में दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करो या मरो। तो ये कौन सा आंदोलन था, ये था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन,
भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखना है, ठीक है। इसमें गांधी जी ने, किसने दिया था, गांधी जी ने जो ना करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने। तो ये आप लोगों को याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले का नारा क्या था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। दिल्ली चलो, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। ये सभी याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि सर की उपाधि वापस ली थी किसने। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने सर की उपाधि वापस ले ली थी, वापस दे दी थी, ठीक है। किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कर रहे हैं आंसर वो बिल्कुल सही है। अब बताइए कि ये कब किया था, ठीक है ना, आखिर क्यों कर दिया। तो याद रखना चाहिए कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के जो है ना विरोध में, इसी के गुस्सा से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना सर का उपाधि लौटा दिया था, ठीक है। सर का उपाधि लौटा दिया। महात्मा गांधी को भी जो ना दिया गया था उपाधि, केसर हिंद का उपाधि लौटा दिया था। शंकर नायर ने जो ना वो कार्यकारिणी जो ना परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और भी जो उपाधि लौटाया था नाइटहुड का, तो ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे कि नमक कानून किसने तोड़ा था। तो ये तो बहुत बार बता दिए हैं, तो फटाफट आप लोग जो कमेंट कीजिए, नमक कानून जो किसने तोड़ा था। तो जो भी इसमें जो है ना नमक कानून किसने तोड़ा था, 53 का आंसर कर रहे हैं किसने, बी, ठीक है। बहुत अच्छा है, महात्मा गांधी इसका आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण जो है ना गांधी जी किसके अनुरोध पे आए थे। तो ये भी बताए हुए हैं, बहुत बार बता दिए हैं, तो इसलिए एक्सप्लेन का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो आंसर कर रहे हैं राजकुमार शुक्ल, वो बिल्कुल सही है, राजकुमार शुक्ल ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बहुत बार बता दिए हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। फटाफट बताइए आप लोग, लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी, याद रखना। लियो टॉल्स्टॉय जो आश्रम था वो महात्मा गांधी ने इसका स्थापना किया था, क्योंकि महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय के वचन से जो है ना, ये कथन से काफ़ी जो है प्रभावित थे। तो ये याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो याद रखना है सबसे पहले 2 विश्व युद्ध हुआ था, युद्ध नहीं विश्व युद्ध, याद रखना कौन सा युद्ध, विश्व युद्ध। कितना हुआ है, 2, एक तो होता है प्रथम, दूसरा है द्वितीय। प्रथम जो हुआ था 1914 से 18 तक, ठीक है, और दूसरा जो है 1939 से 45 तक। तो याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ है। तो यहाँ देखिए समाप्त कब हुआ, 45 में, तो 1945 में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है चर्चा करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने जो है आरंभ किया था। ये भी बहुत बार जो है ना एक्सप्लेन कर दिया, जो नहीं जान रहे हैं तो वो जो है ना पार्ट जो है ना 1 और 2 को देखिएगा, पार्ट 1 और 2 को, इसमें काफ़ी जो है ना इस सब के बारे में डिटेल बता दिए हैं, और बहुत बार बता दिए हैं, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना किसने आरंभ किया था। तो ऑप्शन जो भी कर रहे हैं महात्मा गांधी, वो बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था। अभी जस्ट बताएं महात्मा गांधी के माता का नाम, तो फटाफट बताइए आप लोग, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था। ऑप्शन है रमाबाई, रंभाबाई, पुतलीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो सबका आंसर सही है, पुतलीबाई कर रहे हैं आप लोग, तो पुतलीबाई इसका आंसर सही है, ठीक है। और जो पिता का नाम तो बता ही दिए, करमचंद गांधी था। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, फटाफट बताइए आप लोग, राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये पिछले बार हम जो है बताए हुए हैं पार्ट 2 में, तो ये आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो है ना आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था। अभी जस्ट बताएं 2020 में पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो ये कौन सा आंदोलन, तो अभी जस्ट बताए थे, दांडी से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, ठीक है। तो फटाफट बताइए शहीद ए आजम किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर या सुभाष चंद्र बोस। तो ये आप लोगों के लिए HW रहेगा, ठीक है। तो आप लोग HW को काफ़ी जो ना, जितना आप लोग जो है शहीद ए आजम के बारे में जानते हैं तो टोटल लिखिएगा, यदि नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग गूगल करके लिखिएगा, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आप लोग गूगल करके लिखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछे हैं, 2 क्वेश्चन आज रहा होमवर्क में। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये दिए 60 नंबर का, ठीक है, शहीद आजम किसे कहा जाता है। तो फटाफट जो है ना आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कैसा रहा आज का क्लास आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं फिर एक बेहतर वीडियो में, ठीक है ना, बेहतर क्लास को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।